बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़याज़ अंसारी। आज हम बना रहे हैं आलू मेथी का सालन, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा बनता है। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है 1 किलो मेथी, आधा किलो आलू है, दो दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, हरा धनिया है, टमाटर है, हरी मिर्च है और अदरक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को हमने रख दिया है गैस के ऊपर और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, तकरीबन आधा कप। ऑयल थोड़ा सा गर्म होते ही हम इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबका थैंक्स। तो वीडियो से मुतालिक आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये यहाँ थोड़े से प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे पास जो टमाटर है, दो दरमियाने साइज़ के। तो इन्हें भी हम थोड़ा सा पकाएंगे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए 2 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं, थोड़े से टमाटर पक चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर नमक, और 1/4 चम्मच हम डाल लेंगे इसके अंदर हल्दी। और इसके साथ ही हम डाल लेंगे हरी मिर्च 2 से 3 दरमियाने साइज़ की। अब हम इस मसाले को पकाएंगे अच्छे तरीके से। ये मसाला पकाते हुए आपने 1 से 2 बार पानी भी डालना पड़े, आपने लाजमी डालना है, क्योंकि इस मसाले की भुनाई अच्छे से होनी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये मसाला जला जला सा हो जाता है और वो अच्छा टेस्ट नहीं देता। देखिए मैंने भी यहाँ पानी डाल दिया है। तो अब हम इस मसाले को पकाते हैं जब तक ये अच्छे तरीके से भुन नहीं जाता। ये देखिए हमने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक कटी हुई। इसमें हम अदरक डालेंगे, लहसुन नहीं डालेंगे वरना उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे आलू, आधा किलो है। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ इसकी भुनाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ 5 मिनट में इसकी भुनाई कर ली है। और यहाँ हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे पास जो मेथी कटी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस मेथी को इस मसाले के अंदर, आलू वगैरह के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरह से, और इसको पकाएंगे जब तक इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और इसकी थोड़ी सी भुनाई नहीं हो जाती। ये देखिए इस तरह से केवल 1 से 2 मिनट पकाने से इस हालत में आ जाएगा ये। और अब हमने इसके अंदर पानी डाल देना है तकरीबन आधा कप, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मेथी के अंदर अपना भी पानी होता है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 7 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारी जो मेथी है और आलू है बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप इसे ऐसे उतार देंगे 1-2 मिनट पकाने के बाद तो जो मेथी का करवाहट है वो ख़त्म नहीं होगी। अगर आप इसकी 6 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से तो इसकी जो करवाहट है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आपने इसको ऐसे लाजमी पकाना है 7 मिनट के लिए, 7 से 8 मिनट के लिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया। तो ये देखिए अब हम इसे मिक्स कर देंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं और जो हमारी है मेथी वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। तो यहाँ 7 मिनट गुजर चुके हैं और नीचे से बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो ये हमारी मेथी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बन गई है हमारी आलू मेथी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब फ़याज़ अंसारी को इजाज़त दें।